यूपी पुलिस ने उन्नाव में आज तड़के सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप डकैती कांड के इनामी आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। अब पुलिस का दावा है कि बाइक सवार 2 अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। एक जवान के सीने पर गोली लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट में उसकी जान बचा। जवाबी कार्रवाई में अनुज प्रताप सिंह नाम का आरोपी जख्मी हुआ। बाद में उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के पिता का आरोप है कि अखिलेश यादव के ट्वीट के कारण ही पुलिस ने उनके बेटे की जान ले ली। मृतक के पिता का आरोप है कि सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अगर अपराधियों की जाति को लेकर राजनीति नहीं की जाती तो शायद उनका बेटा नहीं मारा जाता। हालांकि पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया। मारे गए 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह पर सूरत में भी डकैती का एक मुकदमा था। वो 8 महीने बाद जमानत पर छूटा था। उधर समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि अखिलेश यादव ने सिर्फ मंगेश के एनकाउंटर का सवाल नहीं उठाया था। कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम रही सरकार पर झूठे एनकाउंटर करके छवि चमकाने की कोशिश पर सवाल उठाया था। जबकि सीएम योगी ने आज ही मिर्जापुर में कहा कि संगठित अपराध में शामिल समानांतर सरकार चलाने वाले लोग आज हाथ जोड़ रहे हैं। इन दावों और आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में अपराधी और एनकाउंटर के पीछे क्या जाति है? क्या जुर्म को जाति से जोड़कर की जा रही सियासत सही है? और क्या यूपी में पिछली सरकारों के मुकाबले टारगेटेड एनकाउंटर ज्यादा हो गए हैं? उत्तर प्रदेश में गुनाह होता है, पुलिस कार्रवाई करती है और सियासी बात जात की होने लगती है। चुनावी जंग में संविधान के बहाने चल रही इस जाति वाली सियासत को एक बार फिर हवा मिली है, क्योंकि सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप डकैती कांड में पुलिस ने 1 लाख के एक और इनामी को ढेर कर दिया है। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम था अनुज प्रताप सिंह। 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में डकैती के बाद गैंग लीडर के सरेंडर, 1 आरोपी का एनकाउंटर और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद 1 लाख का इनामी अनुज प्रताप सिंह न तो सरेंडर कर सका और न गिरफ्तार हो सका। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया है कि उन्नाव में हुए एनकाउंटर में अनुज की जान चली गई। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। मारे गए आरोपी की पहचान को लेकर ही यूपी की सियासत में एक बार फिर जात की बात चल निकली है, क्योंकि इस बार एनकाउंटर में मारा गया आरोपी ठाकुर समुदाय का है। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों के इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। दरअसल सुल्तानपुर डकैती कांड के 8 दिन बाद जब पहली बार यूपी पुलिस ने 5 सितंबर को मंगेश यादव का एनकाउंटर किया तो अखिलेश यादव ने जाति देखकर मुठभेड़ करने का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मंगेश यादव के परिवार से मुलाकात की और तब परिवार ने भी आरोप लगाया कि मंगेश को पुलिस उठाकर ले गई थी। इसके बाद से अखिलेश यादव ने लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने यूपी एसटीएफ को कभी स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा तो कभी एसटीएफ ने जौनपुर के अधिकारियों की ज्यादा भर्ती का सवाल उठाया। कभी एनकाउंटर में मारे गए पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की गिनती गिनाई तो कभी जाति देखकर गोली मारने का आरोप लगाया। हमको तो उन लोगों की बात पर हंसी आती है। 67 मुसलमान अपराधी, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 17 जाट गुजर, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा और 26 अन्य लोग मारे गए जो अपराधी प्रवृत्ति के थे। तो फिर मंगेश यादव पे ही चर्चा क्यों? अब सुल्तानपुर डकैती केस में जब ठाकुर समुदाय के एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है तो एक बार फिर उसी मुद्दे पर बयानबाजी हो रही है। सुल्तानपुर डकैती कांड में एसटीएफ लखनऊ ने उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद जाति के बहाने पुलिस मुठभेड़ के मुद्दों को उठाया था, लेकिन जब मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों की सियासी जाति विवेचना सामने आने लगी तो समाजवादी पार्टी की ओर से फिर एनकाउंटर के बढ़ते ट्रेंड को लेकर ही सवाल उठाए जाने लगे। सवाल एनकाउंटरों पे उठे, इससे पहले भी उठे। मेरा मानना है
कि इसलिए किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, यदि हुई है तो कि क्योंकि हम पे सवाल उठा तो हमने एक और मार दिया, जिस जात की संरक्षण की बात हुई उसी जात का मार दिया। कई संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बकस दो बस। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकारों को लेकर हमलावर हैं। हर कार्यक्रम में सीएम योगी अखिलेश यादव से मुलायम सिंह यादव तक की सरकार को निशाने पर लेते रहे हैं। इसी के सियासी मुकाबले में अखिलेश यादव ने जाति देखकर एनकाउंटर करने और पीडीए का मुद्दा उठाया था। इसी सियासी बहस में एक नए एनकाउंटर के बाद सियासत गर्म हुई, जबकि कुछ तथ्य ये भी हैं कि सुल्तानपुर डकैती कांड के 14 आरोपियों में 2 मुठभेड़ में मारे गए हैं, जिनमें एक मंगेश यादव था और एक अनुज सिंह। बाकी के 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सरगना विपिन सिंह 29 अगस्त को ही सरेंडर कर चुका है और अब फुरकान, अरबाज और अंकित यादव नाम के 3 और आरोपी फरार चल रहे हैं। इन तीनों आरोपियों पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम है और पुलिस इन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। उन्नाव से सिमर चावला के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।